जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बड़गाई अंचल के जिस 8.5 एकड़ जमीन की बात कही जा रही है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है। इस केस में ना तो कोई सबूत है और ना ही ईडी अब तक कोई सबूत इकट्ठे कर पाई है। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कही है। दरअसल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका पर अदालत ने सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि ईडी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के साथ उनके जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रही है वह साल 2020 का है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट में 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात गलत है। ये मामला राजकुमार पाहन और एक दूसरे शख्स के बीच का है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की ओर से सीनियर एडवोकेट एसवी राजू और एडवोकेट एके दास ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है। उनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। हेमंत सोरेन ने बरियातू में बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन पर राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के सहयोग से कब्जा किया है। इस पर पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही पीएमएलए की धारा 50 के तहत भानु प्रताप सहित अन्य गवाहों का जो बयान ईडी ने दर्ज किया है, उसे हेमंत सोरेन के खिलाफ अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं बजट सत्र में शामिल होने को लेकर जो हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की थी, उसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति नहीं दी। हेमंत सोरेन के अब तक के राजनीतिक करियर में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब वह विधायक रहते बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हेमंत सोरेन निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा सत्र में भाग लेने का उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। फिलहाल बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में हर दिन विभागों का मनी बिल पास होता है, जहां विधायकों के वोटिंग की जरूरत होती है। इसलिए हेमंत सोरेन का सत्र के दौरान मौजूद रहना जरूरी है। उन्होंने 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को सत्र में भाग लेने के लिए हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने का भी आग्रह किया था। वहीं ईडी की ओर से एसवी राजू ने कपिल सिब्बल के दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। दोनों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आखिरकार हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ईडी द्वारा हेमंत सोरेन के आचरण पर सवाल खड़े करने वाले मुद्दे को भी उठाया। दरअसल हेमंत सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान चंपई सोरेन के पक्ष में वोट डालते हुए करीब 1 घंटे का लंबा भाषण दिया था। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा समेत ईडी और राज्यपाल तक पर निशाना साधा था। उन्होंने सीधे तौर पर ईडी को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी करार दिया था। साथ ही राज्यपाल को घेरते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का भी हाथ है। हेमंत सोरेन ने सदन में ये तक कह दिया था कि अगर भाजपा और ईडी के पास जमीन घोटाला मामले में कोई सबूत है तो कागज पटक कर दिखाए। अगर वह दोषी पाए गए तो राजनीति तो क्या, झारखंड भी छोड़ देंगे। हेमंत सोरेन के इस दमदार भाषण के बीच अक्सर सदन में आरोप प्रत्यारोप करते तमाम विधायकगण इस कदर शांत पड़ गए मानो उनके पास कोई जवाब ही ना हो और खुद को दोषी मान बैठे हो। ईडी अपने ऊपर साधे गए निशाने को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आगे चलकर एजेंसी ने हाईकोर्ट के समक्ष ये मुद्दा उठाया। हालांकि अदालत ने इसे लेकर कहा कि हेमंत सोरेन का आचरण कैसा था ये मुद्दा देखने लायक नहीं है, क्योंकि ये भाषण सदन के अंदर दिया गया था और बिल्कुल जायज़ है। सदन के भीतर तो कुछ भी होता है। कुर्ता फाड़ने, गाली गलौज करने से लेकर टेबल कुर्सी फेंका फेंकी करना सदन में बिल्कुल आम है। ये हाल राज्य के विधानसभाओं में ही नहीं बल्कि लोकसभा तक में होता है। शायद ईडी को आरोप साधने के साथ साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।